दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की बनाई कोई संरचना इतनी विशाल हो सकती है कि वह पूरी धरती की गति तक बदल दे? जी हां, चीन में बना थ्री गॉर्जेस डैम न केवल इंसानी इंजीनियरिंग का कमाल है, बल्कि एक ऐसा सच भी है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं इस डैम की कहानी में, उसकी ताकत, उसका इतिहास और उसका छिपा हुआ डर। शुरुआत तबाही, जिसने चीन को सोचने पर मजबूर किया। साल था 1911। भारी बारिश ने यांगसी नदी को उफान पर ला दिया। नतीजा, बाढ़ ने पूरे चीन में हाहाकार मचा दिया। गांव, कस्बे, शहर सब पानी में डूब गए। अनुमान है कि करीब 2 लाख लोग इस आपदा में मारे गए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1931 में वही त्रासदी और भी भयंकर रूप में लौटी। यांगसी नदी ने ऐसी बाढ़ लाई कि करीब 30 लाख लोगों की जान चली गई। यह इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। चीन के नेताओं को साफ हो गया कि अगर इस नदी को काबू नहीं किया गया तो देश बार बार बर्बाद होता रहेगा। यहीं से जन्म लिया दुनिया के सबसे बड़े डैम के सपने ने। सपना बना हकीकत। करीब 100 साल तक यह योजना सिर्फ कागज पर रही। तकनीकी दिक्कतें, राजनीतिक समस्याएं और सिविल वॉर, इन सब ने इसे बार बार टाल दिया। लेकिन आखिरकार 1924 में काम शुरू हुआ। 40,000 मजदूर दिन रात काम करते रहे। 17 साल लगे और 2011 में थ्री गॉर्जेस डैम पूरा हुआ। यह कोई साधारण डैम नहीं था। लंबाई 2.3 किलोमीटर 7660 फीट, ऊंचाई 185 मीटर 607 फीट, क्षमता 29.3 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी, बिजली उत्पादन 22,500 मेगावाट, जो 6 करोड़ लोगों तक सप्लाई होती है। इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ कि अगर उसे स्विट्जरलैंड में फैला दें तो पूरा देश 2 फीट मोटी परत से ढक जाएगा। असर, धरती की रफ्तार धीमी। नासा की रिपोर्ट्स के अनुसार इस डैम का वजन इतना ज्यादा है कि इसने धरती की रोटेशन को भी बदल दिया। कहा जाता है कि पृथ्वी का दिन 0.06 माइक्रोसेकंड लंबा हो गया है। भले ही यह फर्क हमें महसूस नहीं होता, लेकिन यह दिखाता है कि इंसानी निर्माण धरती जैसे ग्रह पर भी असर डाल सकता है। दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर चीन ने करीब $32 बिलियन खर्च किए। ये रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी इससे कम है। यानी यह न सिर्फ इंजीनियरिंग का अजूबा है, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे महंगी परियोजना भी है। बिजली और शिपिंग का फायदा, थ्री गॉर्जेस डैम ने चीन की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी। बिजली उत्पादन ने इंडस्ट्रीज को मजबूती दी। बाढ़ पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ। शिपिंग आसान हो गई। यहां तक कि एक शिप लिफ्ट भी बनाई गई है जो जहाजों को 100 मीटर ऊपर तक ले जाती है। लेकिन क्यों कहा जाता है इसे टाइम बम? अब आते हैं असली सवाल पर। इतना फायदेमंद होने के बावजूद इसे चलता फिरता टाइम बम क्यों कहा जाता है? 1. जल स्तर का खतरा। इसका अधिकतम जल स्तर 175 मीटर है। हाल में यह 161 मीटर तक पहुंच गया। भराव की रफ्तार ज्यादा है, जबकि पानी निकालने की क्षमता सीमित। 2. भूकंप और भूस्खलन। इतना बड़ा जलस्तर पास की टेक्टोनिक प्लेट्स पर दबाव डालता है। नतीजा, छोटे छोटे भूकंप और लैंडस्लाइड। 3. डैम टूटने का डर। इतिहास गवाह है कि अब तक 100 से ज्यादा बड़े डैम टूट चुके हैं। 1975 में चीन के 2 डैम फेल हुए थे, जिससे 2,40,000 लोग मारे गए। अगर थ्री गॉर्जेस डैम टूटता है तो उसकी तबाही की कल्पना भी नामुमकिन है। सामाजिक और पर्यावरणीय असर, 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों से उजड़ गए। यांगसी नदी का इकोसिस्टम बदल गया। कई मछलियों और जीवों का प्राकृतिक घर खत्म हो गया। प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरें पानी में डूब गईं। यानी यह डैम एक तरफ चीन की ताकत है तो दूसरी तरफ उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। फायदा बनाम खतरा। फायदे, बाढ़ पर नियंत्रण, विशाल बिजली उत्पादन, शिपिंग और व्यापार में सुविधा। खतरे, टूटने का रिस्क, भूकंप और लैंडस्लाइड, पर्यावरण और समाज पर गहरा असर। भविष्य का सवाल, आज यह डैम चीन के लिए गर्व का प्रतीक है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर पानी का स्तर काबू से बाहर हुआ या संरचना कमजोर पड़ी तो यह दुनिया की सबसे बड़ी आपदा साबित हो सकती है। सोचिए, करोड़ों लोगों का जीवन, अरबों डॉलर की संपत्ति और पूरा इकोसिस्टम सब एक झटके में मिट सकता है। निष्कर्ष, थ्री गॉर्जेस डैम इंसान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है, लेकिन यही उपलब्धि एक दिन मानव सभ्यता के लिए खतरा भी बन सकती है। तो सवाल यह है, क्या इंसान ने अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर कुछ ऐसा बना लिया है जो एक दिन उसके लिए ही विनाश का कारण बनेगा? दोस्तों,
आपकी राय क्या है? क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट वाकई आने वाले समय में प्रलय ला सकता है, या यह सिर्फ डर है? कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।